अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सन्या अशफाक और आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेके आई हूँ चिकन आलू के सैंडविच, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू चिकन के सैंडविच, ठीक है। जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 300 ग्राम। इसको मैंने बॉईल करके इसके छिलके उतार लिए हैं। और चिकन लिया है मैंने तकरीबन 200 ग्राम और इसको बॉईल करके मैंने इसकी जो हैं हड्डियाँ वो मैंने सेपरेट कर ली हैं। इसको हाफ़ टी स्पून नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। बोनलेस इसलिए नहीं लिया कि बोनलेस लेने से भी उसका टेस्ट नहीं होता है। मैंने हड्डी वाला बोन्स वाला चिकन लेके इसको बॉईल करके ये देखिए मैंने इसको साफ़ करके रख लिया है। और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें हम सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें दादरी हुई कुटी हुई है रेड चिली पाउडर, रेड चिली हम शामिल करेंगे, पाउडर इसमें नहीं शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा। और इसमें थोड़ा सा अच्छे और ब्राइट कलर के लिए हम इसमें फ्रेश ग्रीन कटा हुआ धनिया लेंगे, ठीक है। और ये ब्रेड के मैंने पीस लिए हैं। मायोनीज़ इसमें जाएगी और इसमें केचप यूज़ होगी। तो सबसे पहले मैं लूँगी चिकन को मैं शामिल करूँगी बोल में और इसको मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा और इसको मसल लूँगी ताकि चिकन जो है ये सारा अच्छे से रेशा रेशा हो जाए। अगर आप इसको हाथ से नहीं करना चाहते तो आप इसको चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं और हाथों के साथ भी इसको आप कर सकते हैं। तो मैं इसको हाथों के साथ कर रही हूँ। चॉपर में इसलिए नहीं किया कि उसमें बिल्कुल कीमा हो जाता है, फिर उसमें चिकन नज़र नहीं आता, इसलिए मैं इसको हाथों के साथ थोड़ा सा कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल चिकन रेशा रेशा हो चुका है। आप इसको हाथों से ऐसे पकड़ के इसको जब करेंगे तो ये लैदा सारे इसके जो हैं वो लैदा रेशे हो जाएंगे। अब इसमें शामिल करूँगी आलू बॉईल किए हुए। आप इसको हाथों से ऐसे हल्का सा दबाएंगे तो ये देखें बिल्कुल ये क्रश हो जाते हैं, ये देखें मैश हो जाते हैं। ये ऐसे ही मैं सबको कर लूँगी और इसको आपस में मिक्स कर लूँगी ताकि चिकन और आलू अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, ये बहुत अच्छे से मैंने इनको आपस में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई रेड चिली पाउडर और बारीक कटा हुआ धनिया। इन सब चीज़ों को शामिल करके अच्छे से अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। इस दौरान मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ये आपकी तरफ से मोहब्बत है, मेरे लिए प्यार है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। जी ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसको आपस में मैंने मिक्स कर लिया है। जी अब मैं लूँगी ब्रेड, जो कि हमने सैंडविच बनाने के लिए कटिंग बोर्ड रखूँगी और इसके ऊपर मैं ब्रेड के सारे पीसेस रख लूँगी। अब मैं ब्रेड के पीसेस, मैंने ये मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ब्रेड को छोटी बड़ी साइज़ में ले सकते हैं। अब इसकी जो हार्ड एजेस हैं, किनारे हैं, इसको मैं रिमूव कर दूंगी। ऐसे सारे पीसेस को मैं ऐसे ही इसके सारे किनारे जो हैं मैं उतार लूँगी। जी व्यूअर्स, अब मैं लूँगी ब्रेड के पीसेस और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं मायोनीज़। आप मायोनीज़ भी अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं। मैंने चिकन मायोनीज़ ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से अब स्प्रेड कर लूँगी पूरी ब्रेड के पीस के ऊपर से। ये देखें सब पीसेस पे ऐसे लगा लूँगी।
जी, अब मैंने सब पे मायोनीज़ लगा ली है और अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी ये जो हमने बनाया है चिकन और आलू का बैटर, इसके ऊपर सारे पे मैं लगा दूँगी। आप इसकी पहले भी कटिंग कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में, जैसा आप चाहें, तो बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से ही बताऊंगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं दोनों तरह से। ठीक है, दूसरा पीस इसके ऊपर हम ऐसे टर्न करेंगे। ऐसे ही मैं दूसरा रेडी कर लेती हूँ। जी, ये मैंने 2 सैंडविच रेडी किए हैं। अब मैं सैंडविच मेकर लूँगी और इसके अंदर मैंने ये प्लेन जो है प्लेन ली है। आप काट के ऐसी प्लेट्स भी होती हैं, इसके साथ में आप कटिंग करके इसकी ट्रायंगल शेप में इसमें रख के वैसे सैंडविच भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों टाइप की ही बनाने बताती हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल ये प्लेन लिया है क्योंकि मेरे बेटे अहमद की फरमाइश है कि मम्मा आप प्लेन पे बनाएं, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग बाद में करूँगी। इसमें रख के तो हम इसको बंद कर देंगे और जब इसको हम ऑन करेंगे तो इसको ऑन कर दिया, ये देखें इसकी रेड लाइट चल गई है। तो जब इसकी ग्रीन लाइट चलेगी तो इसका मतलब है हमारे सैंडविच रेडी हैं। इसको मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगते हैं रेडी होने में। तो चलिए आपको रेडी होने के बाद बताती हूँ। जी, जब तक वो सैंडविच रेडी हो रहे हैं तब तक मैं बाकी भी काट के ट्रायंगल शेप में वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले इसके सारे एजेस हम काट लेते हैं। ऐसे आप इसी को ट्रायंगल शेप में काट के ऐसे, ये देखिए, ऐसे मैं इसको निकालूंगी और इसके ऊपर भी मैं मेयोनीज स्प्रेड कर लूँगी। जी, इसके ऊपर भी मैं ऐसे ही ये इसको बैटर को फैला लूँगी अच्छे से, इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी ट्रायंगल शेप में। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के फेवरेट सैंडविच हैं। टिफ़िन के लिए, लंच बॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन ये आइटम है। जी, ये देखें, ऐसे इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा सैंडविच ये रेडी है। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे ये सैंडविच रेडी हैं। अब मैं इनको निकालूंगी। ऐसे मैं इनको निकाल लूँगी और अब इसकी प्लेट चेंज करके मैं आपको दूसरे भी बनाना सिखाती हूँ। इसी के ऊपर ऐसे ही हम ट्रायंगल शेप रख लेते हैं ऐसे, ताकि ये भी रेडी हो जाए। और इसको बंद कर देंगे। और ये सैंडविच अब आपको मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने टेस्टी और यमी से हमारे सैंडविच रेडी हैं। ऐसे ही मैं दूसरे भी कट करूँगी। ये देखिए, वाह जी व्यूअर्स, ये भी हमारे सैंडविच रेडी हैं। यम्मी यम्मी एंड टेस्टी सैंडविच हमारे सभी रेडी हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।